मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। आज हम सबके लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि इस गंगा के तट पर तीर्थ प्रयागराज इस सम्मेलन में, बौद्ध भिक्षुओं के सम्मेलन में, हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद ही वो बुद्ध परंपरा से ही आते हैं, उसी नगर जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। आप तो उस समय अलग जगाया था जब भारत को कुछ लोगों ने, इस प्रदेश को कुछ लोगों ने उत्तम प्रदेश बनाने के नाम पर विनाश की कड़ी में जोड़ दिया था। तब हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे भदंत संघ नायक धम्मेरियो जी के नेतृत्व में पूरे भारत में बौद्धों की सबसे लंबी यात्रा, 7 महीने तक चलने वाली यात्रा, पूरी दुनिया में इससे बड़ी कोई यात्रा नहीं थी। तो हम सबके लिए मैं इस बात को मैं कहूंगा, मैं भिक्षु आर्यवंश, कि ये संतों का काम है, बौद्ध भिक्षुओं का काम है। आज पूरा देश गुमराहियत की तरफ जा रहा है, उन गुमराहियत से बचाने की जरूरत है। मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। तो मैं बड़े अदब के साथ, आदर के साथ मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपने बीच हम उन्हें बुलाना चाहते हैं युवा में, और अपने सन्यास से और अपने सन्यासियों को, बौद्ध भिक्षुओं को अपना इखलास और मोहब्बत ध्यान रखें। बौद्ध भिक्षुओं, संतों और पूज्य भंतों के आज के समागम में उपस्थित हिंदू आचार्य सभा के अध्यक्ष पूज्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और इस एकता के बृहद मिशन के साथ जुड़े हुए माननीय श्री इंद्रेश जी, भंते धर्मपाल जी, भंते शेरबतन जी, लाओस से पधारे बेन पंथाना दामो, वियतनाम से पधारे न्योगेन टी सुगमाई, भंते देवानंद वर्धन, पूर्व कुलपति राणा कृष्णपाल सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे भंते आर्यवंश और देश के अलग अलग कोने से उपस्थित बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणी और इस परंपरा के जुड़े हुए सभी अधिक श्रद्धालु जनों ने पूज्य संतों के सानिध्य में आस्था की डुबकी लगा करके इस पूरे आयोजन के माध्यम से, एकता के संदेश के माध्यम से पूरे देश को एक रखने और अखंड रखने का संदेश भी दिया है। बहुत सारी बातें यहां पर हो चुकी हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर हम सबको ध्यान रखना होगा वह यह कि महाकुंभ का आयोजन एकता का संदेश देने वाला आयोजन है। उच्च आध्यात्मिक अनुभूति को आत्म साक्षात्कार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है, और उस आत्म साक्षात्कार की इस अनुभूत भूमि पर भारत के अंदर जन्मे भी सभी उपासना विधियों का एक मंच पर आना यह अत्यंत अभिनंदनीय है। भगवान बुद्ध ने दुनिया की मानवता को करुणा और मैत्री का संदेश दिया। जब भी दुनिया में मानवता की रक्षा की बात आएगी, तब तक भगवान बुद्ध का स्मरण
हर वह शांति प्रिय व्यक्ति, सद्भावना से युक्त व्यक्ति, संवेदना से युक्त व्यक्ति भगवान बुद्ध की शरण में जाएगा, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेगा। ये वास्तव में भारत की आत्मा है और ये भारत की प्रेरणा भी है। भारत रहेगा तो बुद्ध का संदेश भी रहेगा। भारत रहेगा तो बौद्ध परंपरा को आगे बढ़ने, फलने फूलने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग बांटने, काटने और छांटने की रणनीति के साथ षड्यंत्र करते हैं, उन सब से सावधान रहने की प्रेरणा यह आयोजन हम सबको दे रहा है। क्योंकि जहां ये महाकुंभ एकता के संदेश के साथ हम सबको जुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये कार्यक्रम अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये आयोजन अच्छे नहीं लग रहे हैं। 38 करोड़ श्रद्धालु कैसे प्रयागराज महाकुंभ में आकर के अब तक आस्था की डुबकी लगा लिए हैं। इसने तो भारत का डंका दुनिया के अंदर बजा दिया है और भारत विरोधी उन तत्वों को, भारत के अंदर जन्मे विपासना विधि के उन सभी विरोधी तत्वों को, इससे उनकी नींदें हराम हो चुकी है। वे हर प्रकार का एड़ी चोटी षड्यंत्र करके अलग अलग मंचों पर दुष्प्रचार का माध्यम भी उतनी तेजी के साथ उन्होंने प्रारंभ किया है, लेकिन सांच को आंच कहा, सत्य तो सत्य होगा। और भगवान बुद्ध ने एक बात जो कही थी, उन्होंने कहा था सत्य की अनुभूति की जाती है, सत्य को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। और ये महाकुंभ उस आयोजन का साक्षी बन रहा है, जिसकी अनुभूति यहां पर आए हुए कोटि 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 संतों और श्रद्धालु जनों ने किया है। आप सब देश भर से आए हैं, दुनिया के 9 देशों से भी यहां पे भक्ते आए हैं, भिक्षुणी आई हैं, भिक्षु आए हैं। पूज्य संत अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने ठीक कही बात कि अगर हिंदू और बौद्ध जो एक ही वट वृक्ष के अलग अलग शाखाओं से निकली हुई है, एक मंच पर आ जाए तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली मजबूती के साथ अन्य मत संप्रदाय और पंथों को छाड़ भी देगा और उनकी राह भी तय कर देगा। और यह राह तय करने का एक माध्यम मिलकर के ही हो सकता है। उसका संदेश इस महाकुंभ के महाआयोजन से जाना चाहिए। और आज यहाँ पे सम्मानित श्री इंद्रेश जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम पूज्य संतों की सानिध्य में पूज्य पंते यहाँ पर भारी मात्रा में एकत्र होकर के इस संदेश को लेकर के गांव-गांव और घर-घर तक जाएंगे। इस विश्वास के साथ मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग यहाँ पर आए, महाकुंभ के साक्षी बने और आप अगले 2-3 दिन यहाँ पर रह करके प्रयागराज की त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा करके एकता के संदेश को गांव-गांव, घर-घर और दुनिया तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्रयागराज आगमन सुखद होगा, पूरे देश की एकता को संदेश देने वाला होगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजकों को बधाई और आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साधु साधु साधु। अपनी करुणा मैत्री आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। पीछे पीछे जाओ, पीछे भैया पीछे। जयंतो सख्यानंद भट्टिनो एवं स्वयं जयो होई
जय मंगले अपराजित बलंके से पटक पोखरे अभिषेक चलो भाई प्रमोदति सुनकृतं सुमंगलं सुहातं सुष्ठदं सुमनोसमनोच सरितं ब्रह्मचार्षु प्रदक्षिणं कायकं वाचा कमं प्रदक्षिणं मनोकमं पनिते प्रदक्षिणानि कथानि नवन्तन्ते प्रदक्षिणे सुखियो मंगलवती pakai saudara apa ini penting sih वो डीजी खड़ा रहा डीजी वो देखो वो गदाधारी कौन कहाँ पर लगा अभी कहाँ कितने टाइम ये जल्दी लड्डू खा रहे डीजी उतने टाइम किया क्या दे रहा है अब थोड़ी लेंगे